मुझे अपनी महादेव जी मानते हो तो अपनी महादेव जी के लिए एक लाइक करके और ट्रू वाणी चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर ले। इससे मैं अत्यधिक प्रसन्न होकर तुम्हें आशीर्वाद दूंगी। मेरे बच्चे, तुम्हारा मन आजकल बहुत बेचैन रहता है, बहुत उल्टे सीधे ख्याल आते हैं, तुम्हारे दिमाग में सर भारी रहता है, तुम्हें रात में नींद नहीं आती है, जिसकी वजह से तुम्हें बहुत क्रोध आ रहा है। तुम्हारा यकीन मुझ पर से भी डगमगा जा रहा है कि महादेव जी, मैंने आपसे बहुत गिनती की, बहुत बार अर्जी लगाई है आपके द्वार पर आपने मेरी नहीं सुनी। आप मुझसे वादे तो बहुत करती हैं, क्या आप मुझे सब कुछ देंगी महादेव जी? पर यहाँ तो मुझे मेरी परिश्रम तक का फल नहीं मिल रहा है। मेरे बच्चे, ऐसा तुम्हारे साथ हो रहा है तो हाँ टाइप करो मेरे बच्चे। यही सब बातें सोचकर तुम्हें बहुत क्रोध आ रहा है कि कहीं तुम्हारा भविष्य अंधियारे में ना डूब जाए। ऐसा इसलिए ही हो रहा है तुम्हारे साथ मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हारे जीवन की बहुत बड़ी मुश्किल, बहुत बड़ी प्रॉब्लम खत्म होने वाली है। वह मुसीबत अपने अंतिम चरण में है, इसलिए तुम्हें बहुत क्रोध आएगा और बहुत सारी बातें आएंगी तुम्हारे दिमाग में जो तुम्हें खुद भी पता है कि नहीं आनी चाहिए। तुम्हारा दिल भी जानता है कि वह सारी बातें तुम्हें कभी नहीं सोचनी चाहिए। जो बातें अभी तुम्हारे दिमाग में आ रही है तो इसलिए क्रोध मत करना। जो मैंने निर्धारित कर रखा है उसको मत बिगाड़ना। अपने क्रोध में कुछ भी मत बोलना, या तुम्हें क्रोध आया जब तुम्हारे मन विचार आ तो शांत हो जाना। मेरे बच्चे, अपने शब्दों से तुम्हारी महादेव जी ने जो तुम्हारे लिए लिखा है उसको मत खो देना, क्योंकि तुम जो सोच रहे हो, जो तुम नकारता खींच रहे हो अपने विचारों से, वही तुम्हारा जीवन बन जाएंगे। इसलिए क्रोधित मत हो, कुछ भी मत सोचो। तुम्हारे हर परिश्रम का फल तुम्हें मिलेगा, आज नहीं तो कल वह मिलेगा ही मिलेगा और 10 गुना ज्यादा मिलेगा। मेरे बच्चे, मुझे मानते हो तो लाइक करो मेरे बच्चे। तुम्हारी अंतरात्मा जानती है, तुम्हारा दिल जानता है कि तुम्हारे जीवन में बहुत जल्द ही खुशियां आने वाली हैं, क्योंकि तुमने बहुत संघर्ष किया है, बहुत दुख देखा है और बहुत कुछ झेला है। तुम्हें यह अंदर ही अंदर पता है मेरे बच्चे कि तुम कुछ बड़ा करने के लिए पैदा हुए हो। तुम्हारा यह जन्म कुछ बड़ा करने के लिए हुआ है। तुम्हें यह भी बहुत अच्छे से पता है कि तुम्हारी महादेव जी तुम्हारे साथ न्याय जरूर करेंगी, पर जितना तुम्हारा मन को यह बात पता है उतना ही तुम्हारा मन बेचैन हो रहा है, क्योंकि अब उससे सहा नहीं जा रहा है। अब तुम्हारे मन से इंतजार नहीं हो रहा है, उसे ऐसा लग रहा है कि अब बहुत हो गया महादेव जी, अब जल्दी दे दो मुझे वो खुशियाँ, वह सम्मान, वह सब कुछ मुझे जो मुझे मिलना चाहिए वह जल्दी दे दो महादेव जी, इससे पहले मेरी हिम्मत टूट जाए। अब तुम्हारे लिए एक एक दिन है, एक एक पल काटना बहुत मुश्किल हो गया है मेरे बच्चे, और जिसकी वजह से तुम्हें बहुत क्रोध आ रहा है और तुम्हें लग रहा है कि तुम कुछ ऐसा कदम उठाओ, तुम कुछ ऐसा कर दो जिससे सब कुछ ठीक हो जाए या इन सारे दुखों का अंत हो जाए। पर अपनी महादेव जी की बात सुनो, बस एक इतनी बात सुन लो अपनी महादेव जी की कि इस वक्त इस समय कुछ भी मत करो, अपने क्रोध को शांत करो, चुप हो जाओ, ऐसे चुप हो जाओ मेरे बच्चे जैसे तुम्हें कभी बोलना ही नहीं आता था, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए कुछ सोच रखा है। तुम अपने विचारों से, अपने क्रोध से उन सब चीजों को बर्बाद कर रहे हो। तुम्हारा शरीर आने वाली खुशियों को नहीं देख रहा है, तुम्हारा मन आने वाली खुशियों को नहीं देख रहा है। पर अगर तुमने मेरी भक्ति की है और इतने वर्षों तक मुझ पर यकीन रखा है तो थोड़ा और यकीन रखो कि तुम्हारी महादेव जी ने तुम्हारे लिए कुछ अच्छा ही सोचा होगा मेरे बच्चे। इस पर विश्वास है तो षोडश और 44 अंक टाइप करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो मेरे बच्चे। अब तुम कुछ करो या ना करो, जो मैंने निर्धारित कर रखा है वह तो तुम्हारे लिए यही होगा ही, लेकिन अगर तुमने क्रोध में ऐसा कदम उठा लिया तो सब कुछ बिगड़ जाएगा और तुम्हारी सारी परिश्रम व्यर्थ चली जाएगी। अगर तुमने बौखलाहट में, अपने मन की बेचैनी में कुछ ऐसा कह दिया, कुछ ऐसा कर दिया मेरे बच्चे, तो फिर सब कुछ
मेरे हाथ से निकल जाएगा। इसीलिए अपनी महादेव जी की बस यह सलाह मान लो कि अपने मन को शांत कर लो और थोड़ा और इंतजार कर लो। मेरे बच्चे, तुम कैदी बनते जा रहे हो। तुम्हें एक ही चीज करनी है, तुम उस पर ही अड़ेडी अच गए हो। उसके बाहर की दुनिया सोच ही नहीं रहे हो, उसके बाहर कुछ देख ही नहीं रहे हो। तुम्हें ऐसा लग रहा है कि अगर यह नहीं हुआ तो जीवन का अंत हो जाएगा, पर तुम्हारे उस कैद से, उस जेल से तुम्हें निकालने के लिए यह सब कुछ रचा है मेरे बच्चे की। तुम्हारी सीमा बंधी हुई नहीं है, तुम किसी एक चीज में सिमटकर जीने के लिए नहीं बने हो। तुम जो चाहो वो कर सकते हो और बहुत सारे रास्ते हैं जिन पर चलकर तुम्हें सफलता मिल सकती है। तो अपने उस बंधन को अपनी उस बंधियों को तोड़ो। तुम जो कर रहे हो, तुम्हारा जो सपना है, उस पर पूरा ध्यान दो, पर पूरी तरह से उस पर निर्धारित मत हो जाओ। अपनी खुशियों को, अपने खाने पीने को, अपने जीवन को, सब कुछ एक चीज पर छोड़कर मत बैठ जाओ। अपनी सोच को, अपने आप को किसी एक चीज का, किसी एक व्यक्ति का, किसी एक सपने का कैदी मत बनाओ। मेरे बच्चे, आने वाले कुछ महीनों में ही तुम्हारे जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन होगा कि जो लोग आज यह कह रहे हैं कि तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो, तुम जीवन में कभी सफल नहीं होंगे, वही लोग कहेंगे कि अरे, हमें तो पहले से ही पता था कि तुम कुछ बड़ा करने के लिए बने हो। पर उसके लिए मेरे बच्चे, तुम्हें अपनी सोच से, अपने कैद से बाहर आना पड़ेगा। तुम्हें अपनी सोच को बहुत बड़ा करना पड़ेगा, जितना कोई सोच ही नहीं सकता। तुम्हें वह सपने देखने पड़ेंगे जो सपने कोई सोच भी नहीं सकता। मेरे बच्चे, तब जाकर तुम धीरे धीरे अपने छोटे छोटे सपनों को पाने लगोगे। तब वह खुशियां तुम्हें बहुत आसानी से मिलेंगी, क्योंकि तुम्हारा लक्ष्य बहुत बड़ा होगा। अभी तो तुम्हारा बस एक ही लक्ष्य है, तुम उसी के पीछे भाग रहे हो। तुम्हें कुछ भी मिल रहा है, कोई भी खुशी मिल रही है, तुम खुश हो ही नहीं रहे हो। तुम एक मायूसी के साथ वह कार्य कर रहे हो जैसे तुम्हारी कोई ड्यूटी है, उस कार्य को करना जैसे तुम्हें तुम्हारी कोई मजबूरी है। उस कार्य को करना, अगर किसी भी कार्य को करो तो प्रेम से करो मेरे बच्चे, पूरे दिल से करो। अगर किसी भी कार्य को करो तो प्रेम से करो मेरे बच्चे, पूरे दिल से करो। तो तुम्हें ऐसा कोई सपना देखना होगा जिसमें तुम खुश रहकर वह कार्य करो। तुम किसी चीज में सफल नहीं हो रहे हो तो उसको ऐसे ऐसे देखो कि मैं इससे कुछ सीख रहा हूँ, इस चीज से मुझे प्रेम है। तुम्हारी परिस्थिति को बदलने में ज्यादा समय नहीं रह गया है, बहुत कम समय रह गया है। तो ध्यान लगाओ। अगर तुम्हें ध्यान लगाना नहीं आता, अगर तुम मेडिटेशन नहीं करते हो तो शांत रहकर बैठना सीखो। अपने मन को शांत रखना सीखो और खुद को शांत रखना सीखो। तुम्हारे अंदर बहुत ऊर्जा है और बहुत सारी ऐसी शक्तियां हैं जो तुम्हारी मदद करना चाहती है, पर तुम इतने व्याकुल हो जा रहे हो, इतनी घबराहट हो रही है तुम्हें कि तुम किसी की सहायता ही नहीं चाहते हो। तुम्हारे अंदर क्रिएटिविटी है, कुछ अलग करने की ताकत है, उसको पहचानो, उस पर काम करो मेरे बच्चे। ऐसे रोने से कुछ नहीं होगा, ऐसे हर बात पर परेशान होने से कुछ नहीं होगा। तुम्हारे यह सोच लेने से कि देव जी भविष्य में कुछ भी ठीक नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। इसलिए मेरे बच्चे, इसे पूरा सुने मेरे बच्चे। आजकल तुम्हें बहुत एंजाइटी महसूस होती है, कभी कभी तुम्हें सांस लेने में समस्या होती है, किसी भी काम में खुशी नहीं महसूस हो रही है। तुम सोचते हो कि महादेव जी, मुझे पता है इस भी बुरा वक्त देखा है मैंने, लेकिन अब मैं थक गया हूँ। महादेव जी, मुझे निराशा रती जा रही है, अंदर से ऐसा महसूस होता है जैसे मैं हार गया। अब मुझे लोगों से बात करना, इन लोगों के बीच में बैठना भी पसंद नहीं है महादेव जी, क्योंकि अब मुझे सबके असली चेहरे दिखते हैं। मुझे अब तन्हाई अच्छी लगने लगी है, लेकिन मेरे मन का यह अंधेरा मुझे बहुत परेशान कर रहा है। मेरी आर्थिक स्थिति भी बहुत खराब हो गई है। मैंने ऐसा भी क्या कर दिया महादेव जी जो मैं इतना सब कुछ देख रहा हूँ। तुम्हारी आर्थिक स्थिति में धीरे धीरे सुधार होने वाला है मेरे बच्चे, इसलिए लिए अभी धन्यवाद महादेव जी लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो मेरे बच्चे। मेरे बच्चे, राहु तुम्हें बहुत परेशान कर रहा है, जिसकी वजह से दिमागी तौर पर तुम्हें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और तुम कुछ बहुत महत्वपूर्ण निर्णय नहीं ले पा रहे। अपने जीवन के जो लोग भी तुम्हारा बुरा चाहते हैं वह हर संभव कोशिश कर रहे हैं
कि तुम अपने जीवन में सफल ना हो पाए हर नकारात्मक ऊर्जा का इस्तेमाल किया है उन्होंने तुम्हारे ऊपर, जिसकी वजह से तुम्हारा स्वास्थ्य खराब रहता है और तुम्हारे परिवार की समस्या बढ़ती जा रही हैं। पर तुम्हारी हर समस्या का समाधान लेकर आई हूँ मैं। आज मैं तुम्हें एक ऐसे देवता के बारे में बताऊंगी जिनके दर्शन मात्र से बड़ी नकारात्मक ऊर्जा पीछा छोड़ देती है। काल भैरव का जन्म मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष अष्टमी को प्रदोष काल में हुआ था, इसीलिए इसे भैरव अष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। और कोई भी व्यक्ति जो शिव व शक्ति की पूजा करता है बिना काल भैरव की पूजा किए उसकी पूजा कभी संपन्न नहीं होता। मेरे बच्चों, अगर तुम मेरा पूजा करते हो तो यह विशेष दिन बहुत जरूरी है। तुम्हारे लिए कुछ दिन ऐसे होते हैं मेरे बच्चे, तुम्हारे हजारों शत्रु होने के बाद भी तुम कभी नहीं डरे। तुमने सबके कर्मों का हिसाब मुझ पर छोड़ दिया, इसलिए अब तुम्हें मेरा बहुत बड़ा न्याय दिखेगा। तुम्हारे शत्रु तुमसे माफी मांगेंगे, तुमसे दूर चले जाएंगे और तुम्हें कभी परेशान नहीं करेंगे।